आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम को हम फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं, थर्मोबैरिक वेपन भी बोलते हैं। हम इसको फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्यूल को कंबाइन करता है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ और उसके बाद ये करता है ह्यूज एक्सप्लोजन। और थर्मोबैरिक वेपन हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वर्क्स अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये वैक्यूम बम, ये थर्मोबैरिक वेपन, इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं। जब हम देखते हैं एक कन्वेंशनल वेपन को, इस कन्वेंशनल वेपन के अंदर 25% फ्यूल होता है, 75% ऑक्सीडाइजर होता है और इसके अंदर होता है हमारे पास RDX। इसके कंपैरिजन में अगर हम एक थर्मोबैरिक वेपन को लेते हैं, इस थर्मोबैरिक वेपन के अंदर 100% फ्यूल होता है। अब हमारे माइंड के अंदर एक चीज आती है कि इसके अंदर तो 100% फ्यूल है, लेकिन इसके अंदर 75% ऑक्सीडाइजर है और उसके अंदर RDX भी है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये वाला ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एनर्जेटिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस वन इज मोर पावरफुल, मोर एनर्जेटिक, मोर डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इसके अंदर 100% फ्यूल है, इसके अंदर 25% फ्यूल है, इसके अंदर 75% ऑक्सीडाइजर है। बट दिस वन thermobaric weapon uses atmospheric oxygen for its explosion, for its working, or this one is more powerful because this one uses unlimited atmospheric oxygen। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ज्यादा पावरफुल है, एनर्जेटिक है और इसकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल वेपन। अब देखिए, जब हमारे पास ये थर्मोबैरिक वेपन है, इसके अंदर हमारे पास होता है फ्यूल। अब ये है हमारे पास एक थर्मोबैरिक वेपन, इसके अंदर होता है फ्यूल और फ्यूल के अंदर हमारे पास होता है कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव स्कैटर चार्ज, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, एक्सप्लोजन होती है। अब हम आपको बताएं कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंटल अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर ये थर्मोबैरिक वेपन डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच फ्यूल we are using, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर रहता है हमारा फ्यूल का। सेकंड फैक्टर रहता है हाउ इट डिस्पर्स। अब इसका जो फ्यूल है वो किस तरीके से डिस्पर्स होता है, किस तरीके से डिस्पर्शन है इसकी। दूसरा फैक्टर हमारा ये रहता है। तीसरे नंबर का हमारा फैक्टर ये है। अब जो तीसरा फैक्टर है हमारा ये है कि हाउ रैपिडली इट मिक्सेस विद एयर। एयर के साथ ये फ्यूल कितना जल्दी मिक्स होता है। और फोर्थ वन फैक्टर इज इग्निशन ऑफ इग्नेटर, एंड फिफ्थ वन इज उस इग्नेटर की पोजीशन क्या है इस थर्मोबैरिक वेपन के अंदर, उसकी पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि ये जो वैक्यूम बम है ये सबसे पहले यूएसए ने वियतनाम के ऊपर यूज किया। अब लास्ट पे हम आपको एक चीज बताएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। हमारे पास ये आ गया वैक्यूम बम। ये वैक्यूम बम जो है सबसे पहले हिट करता है टारगेट। वैक्यूम बम सबसे पहले हिट करता है टारगेट को। टारगेट को हिट करने के बाद इसका जो कंटेनर होता है वो ओपन हो जाता है।
इसका कंटेनर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब इसका कंटेनर ओपन हो जाता है और इसके अंदर जो भी फ्यूल है वो क्या होता है, उसके बाद फिर मिक्स होना शुरू हो जाता है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। जब वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिक्स होता है और वो क्या बनाता है, एक ह्यूज क्लाउड। एक क्लाउड की फॉर्म में ये क्या होना शुरू होता है, डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है। अब वही जो एक क्लाउड है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये क्लाउड क्लाउड की फॉर्म में डिस्पर्स होता है और प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। अब इसने प्रेशर क्रिएट किया इस तरीके से। अब नेक्स्ट वन फ्रंट इसका ऐसे बन जाएगा, नेक्स्ट वन फ्रंट इसका ऐसे बन जाएगा, नेक्स्ट वन फ्रंट इसका ऐसा बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने फ्रंट्स को, प्रेशर फ्रंट को इंक्रीज करता रहता है, अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करता रहता है। और ऑन दी वे जो कुछ भी आता है, ह्यूमन आता है, बिल्डिंग्स आती हैं, लैंड्स आती हैं, उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ये जो वैक्यूम बम है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर वर्क करता है, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोबैरिक। इट्स मींस टू से दैट इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के साथ वर्क करता है। जितना प्रेशर आगे बढ़ता जाता है ये डिस्ट्रक्शन करता जाता है। इसके अंदर कोई ऐसी पॉइजनिक थिंग नहीं है, कोई पॉइजन वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या जाता है, जब इसके एक्सप्लोजन के बाद ये क्या होता है, अपने प्रेशर को, अपनी बाउंड्रीज बढ़ाना शुरू हो जाता है और ऑन दी वेज क्या हो जाती है, इसकी डिस्ट्रक्शन